हनुमानगढ़ में प्यार में धोखा खाने के बाद एक युवती ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। युवती ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने खुद पर पहले पेट्रोल छिड़का, फिर आग लगा ली। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को युवती ने बताया कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के चलते उसने ये कदम उठाया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक ज्वेलरी शॉप ने आभूषण बनाने के नाम पर एक ग्राहक को 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल जब पीड़ित ने उसे 3 किलो सोना आभूषण निर्माण करने के लिए दिया तो उसने कहा कि DRI का छापा पड़ा और वो ले गए। बाद में ग्राहक को पता चला कि ऐसा कोई छापा नहीं पड़ा था। अब वो अपना सोना वापस चाहता है। 23 जनवरी 2024 पुणे के छिंदवाड़ में एल्यूमीनियम के दरवाजे बनाने वाली और पैकेजिंग करने वाली 2 वर्कशॉप में आग लग गई। आगजनी की इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों एल्यूमीनियम के दरवाजे बनाने वाली वर्कशॉप में कर्मचारी थे। जब वर्कशॉप में आग लगी उस दौरान वो दोनों अंदर ही सो रहे थे और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पालघर में एक पोते ने अपनी दादी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब पीने से टोके जाने पर आरोपी ने डंडे से पीटकर दादी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और हत्या की जांच में जुटी हुई है। नागपुर में पैसों को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने 2 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर डाली, फिर शव को गाड़ी में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगामी कार्रवाई जारी है। बिहार में फिर राजनीतिक माहौल में गर्मी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी भी थे। नीतीश पहले एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसके बाद वो सीधे राजभवन में पहुंचे। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसे लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का एक और बयान आया है। तेज प्रताप ने कहा कि राम नहीं चुनाव आ रहे हैं, श्री राम तो पहले से ही हमारे मन में, हृदय में और कण-कण में विराजमान है। MP में ड्राइवर से औकात पूछने वाले कलेक्टर और किसान को अंडे से निकले चूजे कहने वाली तहसीलदार पर कार्रवाई के बाद भी अधिकारियों पर असर नहीं हो रहा है। अब गाड़ी को साइड न देने पर 2 कार सवार युवकों को SDM ने अधमरा करवा दिया। FIR की कार्रवाई के बाद मंगलवार को CM मोहन यादव ने SDM को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और इसके बाद 2 बजे से शाम 7 बजे तक आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहेगा। म्यांमार का एक सैन्य विमान मंगलवार को मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे पर रनवे से फिसल गया। दरअसल ये सैन्य विमान म्यांमार के उन सैन्य कर्मियों को एयरलिफ्ट करने आया था जो उनके मुल्क में विद्रोही गुटों के साथ गंभीर झड़पों के बाद पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में शरण मांग रहे थे। कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर चीता ने नए शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कूनो में नामीबियाई चीता ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। बूंदी में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया। इसकी जानकारी मिलते ही लड़की के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर युवक की हत्या कर दी। साथ ही प्रेमी युवक के दोस्त के हाथ पैर तोड़ दोनों को सुनसान रोड पर फेंक दिया। कोटा रेलवे स्टेशन पर आर्मी की वर्दी पहने एक जवान ने चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान जवान ट्रेन से गिर गया और वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाया। टोंक में श्री राम शोभा यात्रा निकालने के दौरान हंगामा हो गया। समुदाय विशेष के लोगों ने रास्ते के बीच ट्रैक्टर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हटाया और शोभा यात्रा को डीजे बंद करके मस्जिद के सामने से गुजरना पड़ा। रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा को बनाया गया CG हाईकोर्ट का जज। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बिलासपुर का अरपा पुल अब कहलाएगा राम सेतु। 100 साल पहले अंग्रेजों ने कराया था निर्माण। तूफान के चलते पश्चिमी यूरोप की दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कई के रूट डाइवर्ट हो गए और कई गलत स्थानों पर पहुंच गए थे। हवाई जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों की अब आंखें खुली तो वो गलत जगह पर पहुंच गए थे।